गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में गैस लॉ पढ़ रहे थे, है ना। और गैस लॉ पे हम क्वेश्चंस भी बहुत सारा बनवा दिए थे आपको। उतना पढ़ लीजिए, उतना दैट इज सफिशिएंट, है ना। उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब हम लोग ये जो हेडिंग डाले हैं आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन, इसको हम लोग देखते हैं, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट है ये। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, है ना। तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसका 3 आइसोटोप होता है। इट हैज 3 आइसोटोप। 3 आइसोटोप होगा। आइसोटोप किसको बोलते हैं? आइसोटोप किसको बोलते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम चार्ट बना रहे हैं, उसको देखिएगा। हटाएं इसको, लिख लीजिए। तो चार्ट बनाते हैं, इसको देखिएगा आपको, है ना। नेम लिखिएगा इधर, इधर नेम आएगा, कर लीजिए। सिंबल, नेम सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, नेचर। तो पहला वाला का हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन और प्रोटियम, हाइड्रोजन और प्रोटियम। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे H1 और HK1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। ठीक है। नेचर है नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, और ऐसा लिखेंगे ड्यूटेरियम 1, और यहाँ पर मास नंबर 2, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। एंड तीसरा है ट्राइटियम और T13 रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ये उतारिए, हम समझा रहे हैं आपको।
तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होगा, देखिए एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, देखिए मास नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो तीनों का नाम अलग अलग है। इसको हम लोग बोलेंगे जिसका एटॉमिक मास 1 है उसको प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसको ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक मास 3 है उसको ट्राइटियम। एटॉमिक मास देखिए, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। अच्छा रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है। अब इसका मतलब क्या हुआ, रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हुआ? नॉन रेडियो एक्टिव का मतलब होता है, देखिए रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, अपने आप उसमें से कुछ निकलेगा, रिएक्शन, सेल्फ रिएक्शन होता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे निकलता है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। वो अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, ये रेडियो एक्टिव। ये ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। नाउ अब हम लोग हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करेंगे। तो देख लीजिए हाइड्रोजन कितने तरह से एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनता कैसे है ये हम लोग देखते हैं, ठीक। तो पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, पानी लिए, उसमें 2 तार डाले, ऐसे करके बिजली पास करा दिया वहां से, ठीक है। बिजली पास कराएंगे तो उसमें से रिएक्शन होगा पानी के अंदर, और पानी के अंदर रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन गैस भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी बना है। हम लोग को क्या बनाना है, हाइड्रोजन गैस बनाना था ना, हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। अब यहां पे हाइड्रोजन एट कैथोड देखिएगा, एट कैथोड, कैथोड, कैथोड हम समझा रहे हैं, आप इसको लिखिए, हम समझा रहे हैं आपको कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है वो हम बता रहे हैं, पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं आपको, कि ये भी चीज है आप लोग। देखिए ये पानी लिए इसके अंदर, यहां पे एक इलेक्ट्रोड डाला है, यहां पे दूसरा इलेक्ट्रोड डाला, और यहां पे बिजली पास करा है इसके अंदर। पानी के अंदर 2 मेटल का प्लेट डाला है ऐसे करके, ये मेटल है, ये है ना, और कौन सा मेटल है तो इसको प्लेटिनम बोल लीजिए आप, ठीक है। बिजली पास कराएंगे तो रिएक्शन जो होगा, तो देखिए क्या होगा, पानी जो है ना, तो पानी है तो ये टूट जाएगा कैसे, H+ और, पानी टूटता है कैसे, H+ और, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये वाला OH, देखिए ये वाला पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। बताइए तो नेगेटिव किसके तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना ये, तो ये जब जाएगा तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव वाला को कैथोड, क्या बोलते हैं, और यहां हम लोग बोलेंगे एनोड। तो यहां पे कुछ गलती हो रहा है, ये एनोड होगा, रुकिए हम लिख देख लेते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे, नहीं नहीं ये रुकिए 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 रुकिए, ठीक है, इसको कैथोड नहीं बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैथोड। इस प्लेट को क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड, इस प्लेट को क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। हटा देते हैं इसको, ठीक से लिख देते हैं, एनोड और इधर कैथोड, ठीक। अब देखिए ये OH है, माइनस है, ये माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस की ओर, तो एट एनोड देखिए क्या रिएक्शन होगा, एट एनोड, एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, समझाए थे ना आप लोग को, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल जाना, वहां से इलेक्ट्रॉन लिखवाया था ना पहले,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब समझाए थे आपको। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऐसा ऐसा रिएक्शन 4 बार होगा, ये 4 बार होगा और ये बन जाएगा H2O और ऑक्सीजन गैस। ऐसा ऐसा 4 OH जाएगा ऐसा ऐसा करके यहाँ पे, और यहां से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस। तो यहां से निकल जाएगा ऑक्सीजन गैस, उड़ जाएगा यहां से। ठीक, हाँ, ऑक्सीजन गैस यहां से निकल जाएगा। चलिए, लेकिन ऑक्सीजन गैस अगर निकलेगा यहां से तो इलेक्ट्रॉन जो रह गया था, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना सब, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, इस तरफ। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव क्या था, H+, ये पॉजिटिव है ना, तो ये क्या होगा देखिए, एट कैथोड कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा देखिएगा, H+ जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, H, हाइड्रोजन बना ना। लेकिन हाइड्रोजन अकेले कभी नहीं रहता है, ये ऐसा ऐसा 2 रिएक्शन होगा और H और H+ मिलके क्या बन जाएगा, H2 गैस। तो ये H2 गैस कहां बना, कैथोड पे ना। देखिए ये कहां पे बन रहा है, कैथोड पे। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। समझ में आया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, पानी लिए 2 प्लेट डाले, बिजली पास कराए, ठीक है, तो रिएक्शन होगा अंदर, और रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस कहां निकलेगा, कैथोड के पास। कैसे निकलेगा, अब देखिए यहां एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। क्या चीज, रिडक्शन। बताइए, नेक्स्ट। तो पहला मेथड है हाइड्रोजन बनाना है, कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। अब दूसरा मेथड चलते हैं, सेकंड मेथड।
सेकंड मेथड लिखिए, बाय द एक्शन ऑफ एसिड, by the action of acid on metal। ठीक, जैसे जिंक को HCl में डालिएगा तो ये क्या बन जाएगा, ZnCl2 और प्लस H2 गैस निकला ना, है ना। हुआ। तीसरा है बाय द एक्शन ऑफ alkali on metal। एल्कली किसको बोलते हैं, एक एसिड होता है, एसिड में H प्लस होता है, अल्कली में OH होता है ना। तो जैसे जिंक है, NaOH डाले, जिंक NaOH डाले, ठीक है, तो Na2 जिंक O2 प्लस H2। तो जिंक को एसिड में भी डालिए या बेस या अल्कली में डालिए, दोनों जगह हाइड्रोजन गैस आ रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद चौथा मेथड है बॉश प्रोसेस, BOSCH, ब्रश प्रोसेस। ये प्रोसेस भाई नाम याद रखिएगा कि बाई बॉश प्रोसेस से क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है ना। हाइड्रोजन गैस बना, चार प्रोसेस हो गया, एक और प्रोसेस है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सा मेथड से हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। तो जो बनता है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, क्या कैसे से बनता है, कैसे बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस किससे करेंगे, पानी का। दूसरा, मेटल को एसिड में डालेंगे या मेटल को एल्कली में डालेंगे, 3 मेथड हो गया। चौथा, बॉश प्रोसेस, है ना। और बॉश प्रोसेस में होता क्या है कि कार्बन को स्टीम, ये क्या है, स्टीम मतलब भाप के प्रेजेंस में तब हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। और लास्ट है एक और, 5वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। 5वां, लेंस प्रोसेस, ठीक है। चलिए, इसमें कैसे होता है आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है इसका, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ते हैं इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, लेंस प्रोसेस बस लिख दीजिए, डिटेल में नहीं जाना है उसमें, है ना। किस किस मेथड से आपको बनता है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो
H2 इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना तो ये बेस है, दिस इज न्यूट्रल, है ना। दूसरा एक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करेगा, तो इसमें लिखते हैं इट कंबाइंस विथ मेटल, combines with metals, combines with metals like sodium, potassium, calcium, sodium, potassium, calcium to give corresponding hydrides, corresponding hydrides जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड, तो क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। हो गया। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ unsaturated saturated हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाँ हम समझा रहे हैं। देखिए पहला तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है, ना ये एसिडिक होगा ना ये बेसिक होगा, न्यूट्रल है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन पानी में डाल के बनाइएगा ना और लिटमस पेपर डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं हो, न्यूट्रल है। ठीक, नाउ एक्शन और विथ मेटल, अगर हाइड्रोजन गैस का मेटल के साथ रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। जैसे ऑक्साइड किसको बोलते हैं, कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ऑक्साइड बना, अगर कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्राइड। सल्फर के साथ कंबाइन करेगा सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, सल्फर के साथ सल्फाइड। समझ में आया, तो ये हाइड्राइड बना रहा है। हाइड्राइड किसी भी मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम है ना, तो सोडियम हाइड्राइड। समझ में आ गया। चलिए अब रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, जैसे आप लोग तेल इस्तेमाल करते हैं घर में, सरसों तेल हुआ या रिफाइन हुआ, वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेकिन आज से पहले, आप कुछ दिन पहले 10-15 साल पहले की बात बोल रहे हैं, डालडा देखे थे आप लोग, सॉलिड फॉर्म में होता है, देखे ना, डालडा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो वो सॉलिड कैसे बनता है, उसमें हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे ना तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, तो वो आपका डबल। जैसे देखिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब समझिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो कार्बन हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना है यहाँ पे, 2 बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ ना।
इसमें अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे, ठीक है, और कैटलिस्ट डालेंगे निकल, पैलेटिनम, पैलेडियम, इस तीनों में डालिएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इसके पास चल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चल जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3, और यहां पर भी ये रिएक्शन, ये बड़ा कॉमन रिएक्शन, ये आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। ये तो बैलेंस करना है ना, केवल ऐसे कर दीजिए। अब तो एक हो गया ना, ये हो गया ना एक, बैलेंस कर दीजिए, ऐसे कर रहे हो। बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, आपसे बस रिएक्शन पूछेगा, आपको ये दे देगा, बोलेगा क्या बनता है बताइए, ये दे देगा, बोलेगा क्या बनता है बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा कि वेजिटेबल ऑयल जो भी है, वेजिटेबल ऑयल, इसमें अगर हाइड्रोजन गैस पास कराएं आप, है ना, निकल, तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इधर किस फॉर्म में था, ऑयल किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इधर गया तो सॉलिड, जम गया, इसी को डालडा ओल्डा बोलते हैं, तो है ना। क्वेश्चन हम कराएंगे अगले क्लास में इसका। जैसे वेजिटेबल, वेजिटेबल घी, घी भी खाया होगा, घी तो सॉलिड स्टेट में होता है। सच एज, सच एज डालडा, डालडा, रत, एक्सेट्रा आर, एक्सेट्रा आर, prepared by this process, prepared by this सर, हाँ 15 मिनट कम किया हो गया। तो ये सब रिएक्शन समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, क्या क्या यूज है इसका, यूज ऑफ हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग। यूज ऑफ हाइड्रोजन, पहला, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल। सिंथेटिक पेट्रोल समझते हैं, एक तो पेट्रोल जो हम लोग दुबई उबई तरफ से आता है, अरब कंट्री से आता है ना, क्रूड ऑयल, और उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करता है, वो लेबोरेटरी में बना सकते हैं हम लोग पेट्रोल, इसको बोलते हैं सिंथेटिक पेट्रोल। तो हाइड्रोजन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंथेटिक पेट्रोल बनाए हुए। used as a rocket fuel, used as rocket fuel, used as rocket fuel,
in the form of liquid hydrogen. लिक्विड हाइड्रोजन। तो रॉकेट में एज अ फ्यूल, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल में अपना फ्यूल डालते हैं पेट्रोल डीजल, इसी तरह रॉकेट में फ्यूल इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में। तीसरा, it is used as reducing agent। तो रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम आता है ये। और चौथा, used in the preparation of compounds like अमोनिया हेबर्स प्रोसेस से बनता है, हेबर्स प्रोसेस, वाटर गैस एंड फर्टिलाइजर such as यूरिया, अमोनियम सल्फेट। चलिए इसको समझा रहे हैं। चलिए देखिए, पहला तो समझ गए सिंथेटिक पेट्रोल में बनाने में काम आता है। दूसरा, रॉकेट में यूज होता है, रॉकेट फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह वहां पे इस्तेमाल होगा रॉकेट्स में। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन देता है दूसरा को, उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये तो अपने आप में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ही अपने पास जो रहे वही ना देगा दूसरे को। अच्छे, और ये अलग अलग कंपाउंड बनाने का काम आता है। कौन कौन सा? अमोनिया गैस बनाने। अमोनिया गैस कौन सा प्रोसेस से बनता है? फैक्ट्री में। ये प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, हेबर्स प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। फैक्ट्री के अंदर अमोनिया गैस बनता है, वाटर गैस बनता है, और फर्टिलाइजर भी, मतलब खाद भी बनेगा। हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ है? खाद बनाने में भी होता है। अमोनिया गैस बनाने कहाँ कहाँ यूज हो रहा है देख रहे हैं ना ये, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं क्वेश्चन कुछ। अच्छा, एक चीज आप लिखे होंगे, एक चीज देखे होंगे, देखिए तो वहां पे बाय सेकंड पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में जाइएगा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में जाइएगा, उसका सेकंड पॉइंट देखिएगा, बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल लिखा हुआ है ना। तो उसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और लिखिएगा कि प्लैटिनम सिल्वर गोल्ड, क्या? प्लैटिनम सिल्वर, एजी को बोलते हैं सिल्वर, और गोल्ड को क्या बोलते हैं? एयू, है ना। डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस विथ एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। हम बताए वहां पे कि मेटल को अगर एसिड में डालिएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना, लेकिन ये तीनों मेटल को डालिएगा ना एसिड में तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप देखते जाइएगा।
रुकिएगा, एक दो और चीज है, एकदम एक और चीज है, रुकिएगा। चलिए अब बता रहे हैं, क्वेश्चन देखिए क्या क्या पढ़ रहे हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है? देखिए आंसर, देखिए चार्ट में देखिए, तीन हाइड्रोजन, तीन तरह का हाइड्रोजन होता है ना, कौन सा रेडियो एक्टिव उसमें? ट्राइटियम, है ना। तो देखिए वहां पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्राइटियम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द मेटल विच कैनॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिड में डालने से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकता है? अभी बताएं हम लोग, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना। नेक्स्ट, इन बॉश प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हाइड्रोजन किससे ऑब्टेन्ड होता है? नेचुरल गैस है, वाटर है, वाटर गैस है, तो क्या मेथड से हम दिखाए? देखिए तो बॉश प्रोसेस में वाटर गैस लिखिएगा वहां, है ना। हाँ वाटर गैस लिख लीजिए वहां पे, बॉश प्रोसेस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड फ्रॉम, आप लिख लीजिए स्टूडेंट, बॉश प्रोसेस में जाइए, लिख लीजिए कि हाइड्रोजन इज लिबरेटेड फ्रॉम वाटर गैस, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड फ्रॉम वाटर गैस, लिबरेटेड फ्रॉम वाटर गैस। और वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, H2 प्लस CO, इस दोनों का मिक्सर को क्या बोलेंगे? वाटर गैस। क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, ना उसके बाद क्वेश्चन है, हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो डिस्कवरी कौन किया था हाइड्रोजन का, तो वो हम लोग लिख लेते हैं, है ना। लिख लीजिए लास्ट में, हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई, हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई केवेंडिश, केवेंडिश, हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई केवेंडिश। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, इसको लिखिएगा तो, क्वेश्चन, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द सम ऑफ नंबर ऑफ, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन आइसोटोप ऑफ, आइसोटोप ऑफ, isotopes of hydrogen is ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 3। सोच के बताइए।
कितना बताइए? अब 3 होता है ना, ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, हो गया। चलिए, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन का संख्या कितना है देखिए, तो यहां प्रोटॉन 1 है, यहां भी प्रोटॉन 1 है और यहां भी प्रोटॉन 1 है, कितना हो गया? 3। अच्छा, न्यूट्रॉन कितना है देख लीजिए, तो यहां न्यूट्रॉन है क्या? ये माइनस ये कितना हो गया? यहां कितना? 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1, टोटल कितना हो गया? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो बताइए। तीनों आइसोटोप में बोल रहा है ना, आइसोटोप्स 3 नंबर इन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 आइसोटोप होता है ना हाइड्रोजन का, कौन कौन सा? ये। अच्छा, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है? एटॉमिक मास। तो आपको मालूम है न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? प्रोटॉन प्लस, यही ना। तो देखिए एटॉमिक मास यहां कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? यहां पे 1। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहां पे। लेकिन यहां कितना होगा? ये माइनस ये 1, यहां क्या? 3 माइनस 1 2। तो न्यूट्रॉन का संख्या यहां 2, यहां 1, यहां 0 और यहां प्रोटॉन कितना है? तीनों में 1 1 है ना, ये जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखिए, आज कुछ काम है हमको जरूरी, है ना। थ्योरी पोर्शन से सब क्वेश्चन पूछता है कोई, इसमें तो समझने वाला बहुत कम है, कुछ खाली आपको नोट्स देखते रहना। डेट वोट कुछ है आप लोग का एग्जाम का? नोट पूरा रखिएगा मेरा, इधर गड़बड़ाइएगा मत आप लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।